हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 5, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माइन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ऑफिशियल्स, कॉम्पिटेंट पर्सन्स एंड वर्कमैन। तो इसमें हमने ऑलरेडी 4 पार्ट देख लिए हैं। 4 पार्ट में हमने क्या क्या देखा था? रेगुलेशन नंबर 37, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ओनर। उसके बाद में रेगुलेशन 38 में ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिज़ाइनर। उसके बाद में रेगुलेशन 39 में देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। रेगुलेशन 40 में देखा था ड्यूटीज़ ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइन। उसके बाद में रेगुलेशन 41 में देखा था हमने ड्यूटीज़ ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। रेगुलेशन 42 में देखा था ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिशियल। रेगुलेशन 43 में देखा था ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर। रेगुलेशन 44 में देखा था ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। रेगुलेशन 45 में देखा था ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। रेगुलेशन 46 में देखा था वेंटिलेशन ड्यूटीज़ एंड वेंटिलेशन ऑफिसर हमारे लास्ट वाले पार्ट में। अब देखते हैं ये पार्ट है पार्ट 5 इस चैप्टर का। इसमें हम क्या क्या दे इसमें इसमें हम अभी स्टार्ट करते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ओवरमैन से। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ओवरमैन, रेगुलेशन 47 क्या बोलता है ओवरमैन के बारे में? सब रेगुलेशन 1 क्या बोलता है? द ओवरमैन शाल सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ superior officials. The overman shall subject to the orders of superior officials, res- have responsibility, charge and control of such part of the mine, and shall carry out such duties as may be assigned to him by the manager. ओवरमैन क्या करेंगे? ओवरमैन रहेंगे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओवरमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्ज एंड कंट्रोल रहेगा उस पार्ट ऑफ द माइंस का टू द ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिशियल। सुपीरियर ऑफिशियल जो भी ऑर्डर करेंगे उस पार्ट ऑफ माइन का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, चार्ज रहेगा एंड कंट्रोल रहेगा टोटल। शैल कैरी आउट सच ड्यूटीज, और वो उस पार्ट में वो अपने वो ड्यूटीज निभाएंगे जो कि असाइन किए गए होंगे उनको, किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं द ओवरमैन शाल while on duty carry the tracing of the workings of such district and shall keep the tracing up to date। ओवरमैन क्या करेंगे? जो ट्रेसिंग, जो हैंड प्लान रहता है अंडरग्राउंड माइंस में, वो हैंड प्लान अपने साथ में कैरी करेंगे उसको, और वो क्या करेंगे? शाल कीप द ट्रेसिंग अप टू डेट। उसको अप टू डेट रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओवरमैन की। इन हिज डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट क्या है? इन हिज डिस्ट्रिक्ट द इंस्पेक्शंस एंड रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय दिस regulations, मेक द इंस्पेक्शंस एंड रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय दिस रेगुलेशंस। जो भी रेगुलेशन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो रेगुलेशंस के अंडर में जो भी उनको इंस्पेक्शंस करने हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जो उनके चार्ज में है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट के चार्ज में है उसका इंस्पेक्शन और उसके रिपोर्ट्स मेंटेन करना जो है, वो सारी चीज़ें ओवरमैन करेंगे। नेक्स्ट क्या है? टू ensure that the subordinate officials and competent persons in his district carry out their respective duties in a proper manner। वो खुद इंश्योर करेंगे। क्या इंश्योर करेंगे? उनके साथी सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स और बाकी जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स है उनके डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट, वो सारे ही अपने ड्यूटीज़ जो है वो ड्यूटीज़ अच्छे प्रॉपर मैनर में परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे ओवरमैन। और नेक्स्ट क्या है? इंश्योर दैट माइनिंग ऑपरेशंस इन द पार्ट ऑफ द माइन असाइंड टू हिम अंडर सब रेगुलेशन 1 आर कैरिड आउट एज पर द कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम्ड अंडर दिस रेगुलेशंस। जो भी उनको जो असाइन किया गया पार्ट ऑफ द माइन होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी माइनिंग ऑपरेशन चल रहे होंगे, जितने भी माइनिंग ऑपरेशन चल रहे होंगे, वो सारे ही माइनिंग ऑपरेशन जो है वो
एक फ्रेम्ड सीओपी के कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंदर में परफॉर्म मतलब कैरी आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे ओवरमैन। नेक्स्ट क्या है सब रेगुलेशन 3, द ओवरमैन शाल टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर एनफोर्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट provisions of act these regulations and orders made thereunder। ओवरमैन क्या करेगा? ओवरमैन अपने पावर में रह के एनफोर्स करेगा जो भी एक्ट रेगुलेशंस और ऑर्डर्स में जो भी प्रोविजंस दिए होंगे वो प्रोविजंस फॉलो होना चाहिए, ये चीज़ एनफोर्स करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में। एंड शाल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ मैनेजर एंड द असिस्टेंट मैनेजर इफ एनी give such directions as may be necessary to ensure compliance with those provisions and to secure the safety of the district and the safety of proper discipline of the persons employed thereunder, and shall subject to the control of manager and the assistant manager if any। अगर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, इफ गिव सच उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ मतलब ये चीज़ें आपको उस डिस्ट्रिक्ट में करना है रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेफ्टी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन ऑफ द पर्सन्स एम्प्लॉयड, तो वो सारी चीज़ें भी उनको वहाँ पे कंप्लाई कर रहा है हो रही है कि नहीं हो रही है, जो प्रोविजंस मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर ने दिए हैं वो सब भी इंश्योर करना है। नेक्स्ट क्या है? द ओवरमैन शाल सी दैट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ टिम्बर, सपोर्ट मटेरियल, ब्रैटिस, टूल्स एंड टैकल्स, appliances and other necessaries if required for the safe working of his district are kept at convenient places therein। ओवरमैन क्या इंश्योर करेंगे? ओवरमैन देखेंगे कि हमारे पास में सफिशिएंट सप्लाई है कि नहीं, टिम्बर का, सपोर्ट मटेरियल्स का, ब्रैटिस का, कोई और टूल्स एंड टैकल्स अगर लगते हैं तो उन सारी चीज़ों का, कोई और अप्लायंसेस है और अदर रिक्वायर्ड नेसेसरी जो भी सेफ वर्किंग के लिए जो भी नेसेसरीज है वो सारी ही चीज़ें वहाँ पे कन्वीनियंट प्लेसेस पे रखी गई है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी ओवरमैन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? सब रेगुलेशन 5 क्या बोलता है ड्यूटीज ऑफ ओवरमैन से रिलेटेड? इंश्योर दैट every air crossing, stopping, door, brattice and other ventilation devices are maintained in good order। ओवरमैन को इंश्योर करना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एयर क्रॉसिंग्स है, स्टॉपिंग है, डोर है, ब्रैटिस है और बाकी जो भी वेंटिलेशन डिवाइसेस है वो सारे ही प्रॉपर ऑर्डर में, गुड ऑर्डर में मेंटेन किए जाए, ये इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्लॉज बी क्या बोलता है? इंश्योर दैट द वेंटिलेशन इज इफेक्टिव इन हिज डिस्ट्रिक्ट। इफेक्टिव वेंटिलेशन इंश्योर करना है। And where brattices or air pipe and ducts are required to be used for the ventilation of the working places, he shall see that they are kept sufficiently advanced so that an adequate amount of air reaches every such working place। इफेक्टिव वेंटिलेशन इंश्योर करना है ओवरमैन में उनके डिस्ट्रिक्ट में, और जहाँ पे भी ब्रैटिस या एयर पाइप या डक्ट रिक्वायरमेंट है, डक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वेंटिलेशन वर्किंग प्लेसेस पे वेंटिलेशन के लिए, तो वो देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो वेंटिलेशन डिवाइसेस है आर केप्ट सफिशिएंटली एडवांस्ड किए गए हैं कि नहीं, ये देखेंगे, सो दैट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर रीचेस एवरी सच वर्किंग प्लेस। मेन मोटिव अपना ये है कि सारे ही वर्किंग प्लेस पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर पहुंचनी चाहिए। क्लॉज सी क्या है? क्लॉज सी है हैव पावर टू सेंड आउट ऑफ माइन एनी पर्सन अंडर हिज चार्ज हु इन्फ्रिजेस और अटेम्प्ट्स टू इन्फ्रिज एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और ऑफ द रेगुलेशंस और ऑर्डर्स मेड देयरअंडर और फेल्स टू कैरी आउट एनी डायरेक्शन गिवन with regard to safety and shall report such matter in writing to the manager।
ओवरमैन के पास में ये पावर होती है किसी भी पर्सन को माइन के बाहर भेज देने की, अगर अगर वो इन्फ्रिज करता है, वो उल्लंघन करता है, या फिर उल्लंघन करने के अटेम्प्ट्स करता है कि हमारे एक्ट, रेगुलेशन और ऑर्डर्स में दिए गए प्रोविजंस को, या तो फिर जो भी उसको डायरेक्शन दिए गए हैं रिगार्डिंग टू सेफ्टी, वो उसको अगर उसको उसका पालन करने में फेल हो जाता है, तो उसको उस पर्सन को माइंस के बाहर भेजने की पावर ओवरमैन के पास में होती है। और ऐसा जो भी इंसिडेंस होता है, तो ये सारा ही मैटर जो है ओवरमैन ने राइटिंग में मैनेजर को देना है, इसकी रिपोर्ट जो है मैनेजर को देनी है। क्लॉज डी क्या है? इंश्योर दैट ऑल ट्रैक्स एंड ट्रैम लाइन्स आर प्रॉपरली लेड, ग्रेडेड, बैलेस्टेड और अदरवाइज पैक। जो भी टब्स जिस पे, जो हमारे अंडरग्राउंड माइंस में टब्स जिस पे चलते हैं, ट्रैक लाइंस जो है, ट्रैम लाइंस जो है, वो प्रॉपरली लेड है कि नहीं है, उनका ग्रेडेशन, ब्लास्टेशन, ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, बैलेस्ट प्रॉपरली डाले गए हैं कि नहीं गए हैं, वो प्रॉपरली पैक्ड है कि नहीं है, कहीं हैंगिंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करना ओवरमैन के ड्यूटीज में आता है। सी दैट द मैनहोल्स ऑन द हॉलेज रोडवेज आर केप्ट सेफ, क्लियर एंड क्लियर ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्रॉपरली वाइट वॉश। जो हॉलेज रोडवेज जो होते हैं, उसमें जगह जगह पे प्रॉपर रेगुलर इंटरवल पे मैनहोल्स दिए गए होते हैं, तो वो मैनहोल्स जो है वो सेफ है कि नहीं, क्लियर ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और वो प्रॉपरली वाइट वॉश्ड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन देखेंगे? ओवरमैन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? इंश्योर दैट द स्टॉप ब्लॉक्स, रन अवे स्विच एंड अदर सेफ्टी डिवाइसेस आर फिक्स्ड एंड यूज्ड एज रिक्वायर्ड अंडर द रेगुलेशंस। स्टॉप ब्लॉक, रनअवे स्विच और अदर सेफ्टी डिवाइसेस जो भी हॉल रोड्स पे, ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रैक लाइन पे, हॉल रोड पे यूज़ होती है, तो ये सारे ही है, ये सारे फिक्स है कि नहीं और यूज़ किए जा रहे हैं कि नहीं, ये इंश्योर करेंगे ओवरमैन के रिस्पॉन्स ड्यूटीज़ में आता है ये। ड्रैग और बैकस्टेज आर प्रोवाइडेड एंड रेगुलरली यूज्ड बिहाइंड टब्स असेंडिंग इंक्लाइन। ड्रैग्स और या फिर बैक स्टे होता है, जो कि टब्स जो होते हैं, वो टब्स के पीछे लगाया जाता है जब भी उसको किसी भी ग्रेडियंट पे, इंक्लिनेशन पे ऊपर खींचा जा रहा होता है, ताकि अगर कोई इंसिडेंस होता है जिससे, तो वो फ्री फॉल ऑफ टब जो है, वो पूरा टब्स जो है वो नीचे ना आ जाए, और किसी हमारे एम्प्लॉय को, वर्क पर्सनस को हार्म ना हो, इसीलिए उसको बैक स्टे लगाया जाता है सबसे पीछे में, ताकि वो वहीं पे रुक जाए और डिरेल हो जाए। तो वो जो बैक स्टे है वो यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, मतलब पहले तो प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, वो इंश्योर करना है, और अगर प्रोवाइड किया है तो रेगुलरली यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, वो इंश्योर करना है। वो कौन करेंगे? ओवरमैन करेंगे। एंड दैट a sufficient supply of suitable sprags is provided where tubs are loaded on a gradient or lowered down a gradient by hand. स्प्रैग्स भी स्प्रैग्स होते हैं जो टब्स के टायर के बीच में हम लोग लगाते हैं, वो स्प्रैग्स का प्रॉपर सफिशिएंट सप्लाई है कि नहीं उस डिस्ट्रिक्ट में, ये भी ओवरमैन इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट क्या है? Stop the use forthwith if he finds any of the ropes, chains, signals, brakes, jig wheels and post or other apparatus in use in his district to be in an unsafe condition. अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में यूज़ किए जाने वाले कोई भी रोप्स, चेन्स, सिग्नल्स, ब्रेक्स, जिग व्हील्स, पोस्ट या फिर कोई अदर एपरेटस, उनको ऐसा लगता है कि ये अभी अनसेफ कंडीशन में है, तो उसको तुरंत में स्टॉप करने की पावर भी ओवरमैन के पास में होती है, और उन्होंने करना है, ये उनकी ड्यूटीज में है। एंश्योर दैट एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड रिपेयर, every person other than an official or a haulage attendant travels by the traveling roadway.
ये इंश्योर ओवरमैन जो है, ओवरमैन क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जितना भी मैन पावर है, जितना भी वर्क पर्सन्स है माइंस में, वो सारे ही जो है वो ट्रैवलिंग रोडवे से ट्रैवल करना है। एक्सेप्ट जो भी ऑफिशियल्स जो है, अगर कोई जाता है किसी इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन या रिपेयर के पर्पज से, तो उनको अलाउ कर सकते हैं हॉलेज रोडवे से जाना। या फिर हॉलेज अटेंडेंट जो है, उसको अगर अपने हॉलेज तक जाना है या फिर किसी कारणवश उसको हॉलेज रोडवे का इंस्पेक्शन करना हो या जो भी उसका रिक्वायर्ड पर्पस हो, तो हॉलेज अटेंडेंट ये लोगों को ही हॉलेज रोडवे से जाने की परमिशन दी जा सकती है। अदरवाइज बाकी जो भी वर्क पर्सन्स है उनको सभी को ट्रैवलिंग रोडवे यूज करना है। नेक्स्ट, गिव प्रॉम्प्ट अटेंशन to the removal of any danger observed or reported to him and shall see that dangerous places are adequately fenced off। अगर उनको किसी भी प्रकार का उनके डिस्ट्रिक्ट में कोई डेंजर अगर दिखता है या फिर उनको कोई पर्सन आके कुछ किसी डेंजर के बारे में रिपोर्ट करता है, तो उन्होंने प्रॉम्प्ट अटेंशन देना है उस डेंजर को हटाने के लिए। डेंजर किस तरीके से हम खत्म कर दे वहां से, और ऐसे जो भी डेंजरस प्लेसेस है वो प्रॉपरली फेंस्ड ऑफ है कि नहीं, ये भी वो खुद देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सी दैट अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप्स आर यूज्ड बिलो ग्राउंड। सेफ्टी लैंप जो है, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप्स अंडरग्राउंड में यूज हो रहे हैं कि नहीं, वो भी देखेंगे। सब रेगुलेशन 6 दिया है ओपन कास्ट वर्किंग्स के बारे में। इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग्स, द ओवरमैन शैल इंश्योर दैट साइड्स ऑफ बेंचेस आर केप्ट प्रॉपरली ड्रेस्ड। बेंचेस के जो भी साइड्स है वो उनका ड्रेसिंग प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस इज नॉट इंडेंजर्ड। जो भी बेंचेस फॉर्म्ड है वो उनकी स्टेबिलिटी प्रॉपर है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हॉल रोड्स आर केप्ट मेंटेन्ड। हॉल रोड्स का हॉल रेट प्रॉपरली मेंटेन्ड है कि नहीं है। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन डंप्स इज नॉट एंडेंजर्ड। ओवरबर्डन के ओबी डंप्स जो भी होते हैं, ओबी डंप का स्टेबिलिटी प्रॉपर है कि नहीं, वो भी इंश्योर करेंगे। उसके बाद में देयर इज नो ओवर क्राउडिंग ऑफ मेन एंड मशीनरी एट द वर्किंग फेसेस। वर्किंग फेसेस जो उनके अंडर में है, उनके कंट्रोल में है, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना हो वर्क पर्सनस की, या तो मशीनरी की, वर्क पर्सनस की हो, मशीनरी की हो, किसी भी प्रकार की ओवर क्राउडिंग ना हो, ये भी वो इंश्योर करेंगे। उसके बाद में एडिक्वेट लाइटिंग इज प्रोवाइडेड एट द एरिया अंडर हिज कंट्रोल। प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइडेड है कि नहीं उसके उनके एरिया में जो कि उनके कंट्रोल में है, ये भी इंश्योर करेंगे। एडिक्वेट प्रिकॉशंस एज लेड डाउन इन दिस रेगुलेशंस आर टेकन बिफोर ब्लास्टिंग ऑपरेशन इज कंडक्टेड। इस जो हम लोग अभी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, ये रेगुलेशन में जो भी प्रॉपर प्रिकॉशंस है किसी भी ब्लास्टिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करने के पहले, वो प्रॉपर लिए गए हैं कि नहीं, प्रिकॉशंस लिए गए हैं कि नहीं ब्लास्टिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करने के पहले, वो सारी चीज़ें भी इंश्योर करेंगे ओवरमैन। उसके बाद में ऑल मशीनरी एंड प्लांट्स आर ऑपरेटेड इन सेफ एंड सिक्योर्ड मैनर। मशीनरी और प्लांट्स जितने भी है वो सेफ, उनका ऑपरेशन जो है वो सेफ और सिक्योर मैनर में हो रहा है कि नहीं, ये भी इंश्योर करेंगे ओवरमैन। नेक्स्ट क्या है, द ओवरमैन शाल devote the whole of his time to his duties and visit each working place in his district as often as may be necessary possible। ओवरमैन क्या करेंगे, सब रेगुलेशन 47 के सब रेगुलेशन 7 में क्या बोल रहा है, ओवरमैन क्या करेंगे, डिवोट द होल ऑफ हिज टाइम टू हिज ड्यूटीज। उनके समय का पूरा उनका जो समय है वो पूरा का पूरा डिवोट करेंगे उनके ड्यूटीज के लिए। और विजिट ईच वर्किंग प्लेस, उनके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वर्किंग प्लेसेस होंगे, सारे ही वर्किंग प्लेसेस को वो विजिट करेंगे एज ऑफन एज मे बी नेसेसरी और पॉसिबल। जितनी बार उनको विजिट करना नेसेसरी है या फिर जितनी बार वो विजिट पॉसिबल है उनका, वो उतनी बार वो विजिट करेंगे वर्किंग प्लेसेस को। नेक्स्ट, नॉट एक्सेप्ट फॉर जस्टिफाइबल कॉज, leave the district in his charge until he has finished the inspections required
required under these regulations and any other duties that he is required to perform or until relieved by a duly appointed substitute. ओवरमैन क्या करेंगे? ओवरमैन को उनको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जाना है जब तक कि उनके इंस्पेक्शंस जो भी है, इन्फेक्शंस जितने भी इंस्पेक्शंस रिक्वायर्ड है जो कि रेगुलेशन में बताए गए हैं, वो सारे ही इंस्पेक्शंस जब तक ख़त्म नहीं हो जाते एंड बाकी दूसरी भी जो ड्यूटीज़ इस रेगुलेशन में बताई है वो परफॉर्म करने के लिए, वो सारा जब तक उनका ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं छोड़ेंगे, या फिर जब तक उनको कोई और रिलीवर जो है वो रिलीव करके नहीं जाता है, कोई और सब्सटीट्यूट जो है वो रिलीव करके नहीं जाता है, तब तक वो अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ सकते अनटिल एंड अनलेस उनके पास में कोई जस्टिफाइबल कॉज हो. नेक्स्ट, if the mine is working in a continuous succession of shifts, confer with the official succeeding him and give him such information as may be necessary for the safety of his district and of persons employed therein. अगर जो उनके माइन में जो भी वर्किंग चल रही है वो अगर कंटिन्यूस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट्स में चल रही है, मतलब तीनों शिफ्ट में चल रही है फर्स्ट सेकंड नाइट में, तो वो क्या करेंगे? वो कॉन्फर विद द ऑफिशियल सक्सीडिंग टू हिम, उनके बाद आने वाले जो ओवरमैन होंगे, बाद के शिफ्ट के जो ओवरमैन होंगे, उनके साथ में वो बात करेंगे, उनको वो सारे ही इंफॉर्मेशंस देंगे, खुद देंगे जो नेसेसरी रहेंगे फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट एंड पर्सन्स एम्प्लॉयड देयरिन. इसको चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में. और लास्ट क्या बोलता है ड्यूटीज ऑफ ओवरमैन में? एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट रिकॉर्ड इन अ बाउंड पेज्ड बुक kept for the purpose of general report in the specified format on the performance of all his duties during the shift, including anything concerning the proper working of the mine and the safety and discipline of persons employed in his डिस्ट्रिक्ट. वो क्या करेंगे? जब भी उनकी शिफ्ट खत्म होगी, शिफ्ट खत्म होने के बाद में एक रिपोर्ट बुक रखी जाती है ओवरमैन्स रिपोर्ट बुक नाम से. उस रिपोर्ट बुक में वो अपना रिपोर्ट डालेंगे, वो रिपोर्ट में लिखेंगे वो सारे ही स्पेसिफाइड फॉर्मेट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वो उनके जो जितने भी ड्यूटीज़ है ड्यूरिंग द शिफ्ट में, उन्होंने जितने भी ड्यूटीज़ परफॉर्म किए हैं या फिर जो भी इंक्लूड एनीथिंग, कुछ भी वो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कंसर्निंग द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द माइन एंड द सेफ्टी एंड डिसिप्लिन ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन हिज डिस्ट्रिक्ट. सो ये हो गया ड्यूटीज ऑफ ओवरमैन. नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन नंबर 48. 47 में था ड्यूटीज ऑफ ओवरमैन, रेगुलेशन नंबर 48 में देखते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार में क्या क्या दिया है? The Sardar or other competent person appointed under Regulation 129 shall, subject to orders of superior officials, have responsibility, charge and control of the district of the mine assigned by him by the manager or assistant manager. सरदार क्या है? सरदार कौन रहेगा? सरदार जो है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 129. ठीक है, और ये क्या करेगा? ये अपने सुपीरियर ऑफिशियल्स जो है उनके ऑर्डर्स का पालन करेंगे. उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी? चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द माइन असाइंड टू हिम बाय द मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर. मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर में जो भी डिस्ट्रिक्ट उनको असाइन किया होगा उसका चार्ज और कंट्रोल उनको रहेगा. नेक्स्ट सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? रेगुलेशन 48 का द सरदार शाल टेक रीजनेबल मीन्स टू एंश्योर प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड ऑफ द रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स मेड देयर अंडर बाय पर्सन्स अंडर हिज चार्ज and shall as soon as practicable report any contravention thereof to his superior official. वो क्या करेंगे? वो टेक रीजनेबल मीन्स टू एंश्योर, वो खुद एंश्योर करेंगे कि उनके जो
अंडर में जितना भी वर्क पर्सन्स है या फिर उनके अंडर में जो भी पार्ट ऑफ माइन डिस्ट्रिक्ट जो उनके जिसके वो चार्ज में है, वहाँ पे जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं एक्ट रेगुलेशन और ऑर्डर्स में, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो सारे प्रोविजंस वहाँ पे कंप्लाई किए जा रहे हैं कि नहीं। और अगर इसका कंट्रावेंशन मतलब कहीं पे अगर रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो नहीं किए जा रहे होंगे तो वो उसका उनके सुपीरियर ऑफिशियल मतलब ओवरमैन को वो रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, make such inspections and reports as per required by these regulations, and in making such examination he shall pay particular attention to edges of the gove if any, for checking supports and for presence of gases। माइनिंग सरदार क्या करेंगे? माइनिंग सरदार इंस्पेक्शंस और रिपोर्ट्स करेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे और उसका रिपोर्ट बनाएंगे जो भी रेगुलेशन में दिया होगा। एंड वो उनके एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे? ही शैल पे पर्टिकुलर अटेंशन टू एजेस, जो भी गोफ एजेस जो होते हैं, गोफ एजेस पे पर्टिकुलर अटेंशन देंगे। और उसमें फॉर चेकिंग क्या क्या देखना है, मतलब गोफ एजेस में क्या देखेंगे? सपोर्ट देखेंगे और प्रेजेंस ऑफ गैस देखेंगे। Next, except in the case of mine workings in a continuous succession of shifts, on completion of the first inspection of the district, proceed to the station specified under Regulation 129 and instruct all persons as to their places of work and as to any special precaution necessary to be observed by them, except in the case of mine working in continuous succession of shifts on completion। हाँ, वो क्या करेंगे? ऑन कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट इंस्पेक्शन, जो कि फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, माइनिंग सरदार ने क्या करना है? जैसे ही हमारा पूरा मैन पावर अंडरग्राउंड में जाता है तो उसके बाद में क्या होगा? किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले कौन इंस्पेक्शन करेंगे? माइनिंग सरदार इंस्पेक्शन करेंगे। माइनिंग सरदार इंस्पेक्शन करने के बाद में माइनर स्टेशंस में आएंगे जहाँ पे सारे ही वर्क पर्सन्स बैठे रहेंगे या फिर रेस्ट कर रहे रहेंगे या अपना वर्क का प्रिपरेशन कर रहे रहेंगे। उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे टू देयर प्लेसेस, कि मतलब किसको किसको क्या क्या प्लेस पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अगर वहाँ पे उनको कुछ नोटिस होता है तो। एंड उसके बाद ही हमारे वर्क पर्सन जो है वो अपने वर्किंग प्लेसेस पे जाएंगे। नेक्स्ट, इफ ही फाइंड्स एनी पर्सन इन अ प्लेस अदर देन द वन असाइन टू हिम, अगर किसी पर्सन को कोई एक प्लेस प्रॉपर असाइन की गई है और वो पर्सन उस प्लेस पे ना दिखते हुए कहीं और किसी और वर्क प्लेस पे अगर वो पर्सन दिखता है, ही में ऑर्डर सच पर्सन आउट ऑफ द माइन, माइनिंग सरदार क्या कर सकता है? उस पर्सन को माइंस के बाहर भेज सकता है एंड शाल फोर्थविथ रिपोर्ट द मैटर टू हिज सुपीरियर ऑफिशियल, ओवरमैन को या असिस्टेंट मैनेजर को इस चीज के रिगार्डिंग रिपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट, एंश्योर दैट no inexperienced person is employed on any work except under the supervision of an experienced person। जो भी न्यूली अपॉइंटेड है या किसी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को जो है कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क नहीं दिया जाएगा, उनके साथ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो और उनके सुपरविजन में ही ये इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है ये काम करेगा। ये चीज़ इंश्योर कौन करेंगे? माइनिंग सरदार करेंगे। नेक्स्ट क्या है? सी दैट the roof of sides of all traveling roadways and working places in his districts are made and kept secure। क्या देखेंगे? माइनिंग सरदार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जितने भी ट्रैवलिंग रोडवेज है और वर्किंग प्लेसेस है उसका रूफ और साइड जो है वो सिक्योर्ड है कि नहीं, और अगर सिक्योर्ड नहीं है तो उसको सिक्योर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनिंग सरदार की है। नेक्स्ट, where the height of any working place in the district in his charge measured from floor to roof exceeds 3 meter, exceeds 3 meter, 3 मीटर से ज़्यादा अगर कहीं पे किसी भी वर्किंग प्लेस की हाइट है तो सी दैट अ सुटेबल वुडन बंटन
or pole by which all parts of the roof may be effectively tested by a person standing on the roof, and a ladder of suitable length are kept at convenient places in the district. अगर किसी भी वर्किंग प्लेस पे उनको रूफ और फ्लोर के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग हाइट ऑफ रूफ बोलते हैं, हाइट ऑफ रूफ अगर 3 मीटर से ज़्यादा है, तो सी दैट वुडन बंटन और पोल, एक बंटन होता है हमारे पास में लकड़ी का, वो लकड़ी के पोल से वो सारे ही रूफ को इफेक्टिवली टेस्ट करेंगे बाय अ पर्सन, टेस्ट करवाएंगे बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, एंड अ लैडर ऑफ सुटेबल लेंथ आर केप्ट एट कन्वीनियंट प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट. Next, report to his superior official any deficiency in timber, support material, appliances and other necessaries required for the safe working of the district. माइनिंग सरदार क्या करेंगे? माइनिंग सरदार अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार का टिम्बर, सपोर्ट मटेरियल या कोई भी अप्लायंस का डेफिशिएंसी अगर है, कि कमतरता उनको दिख रही है, तो उसके रिगार्डिंग वो अपने सुपीरियर ऑफिशियल को रिपोर्ट करेंगे. नेक्स्ट क्या है? where either of the two ways affording means of egress from the district to the surface is not ordinarily used for travel at once at least in every 7 days, the whole of such roadway in order to make himself thoroughly acquainted with the same. अगर जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि किसी भी माइंस में से बाहर निकलने के लिए कम से कम 2 रोडवेज होने चाहिए, 2 ट्रैवलिंग. तो उस केस में अगर कोई भी जो रोडवे है वो अगर ट्रैवलिंग के लिए यूज्ड नहीं किया जा रहा है रेगुलरली, तो उस केस में माइनिंग सरदार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 7 दिन में एटलीस्ट कम से कम एक बार तो भी वो उस रोडवेज का इंस्पेक्शन करे और खुद को एक्वेंट करवा ले, उस रोडवे के थरोली एक्वेंट करवा लेना है. उसमें क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस है, क्या डिफ़िकल्टीज आती है, किस प्रकार के रूफ कंडीशंस है, क्या है, वो सारी चीज़ें उन्होंने एक्वेंट करवा के लेनी है. नेक्स्ट, सी दैट नो सपोर्ट इज विथड्रॉन एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ अ सेफ्टी प्रॉप विथ ड्रॉवर. कोई भी सपोर्ट जो है वो सपोर्ट जो है वो विड्रॉ नहीं करना है बिना किसी सेफ्टी प्रॉप और ड्रॉवर के मदद के. मतलब जब भी सपोर्ट विड्रॉ करेंगे तो वो सपोर्ट विड्रॉ करते टाइम पे आपको सेफ्टी प्रॉप और ड्रॉवर, सपोर्ट ड्रॉवर जो होता है उसका ही यूज़ करके सपोर्ट विड्रॉ करवाना है. ये सारी ही ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये माइनिंग सरदार की है. If Sardar observes any dangerous place during the course of his inspection, or if any danger at a place where work persons are employed in is reported to him, अगर उनके इंस्पेक्शन के दौरान उनको कहीं भी ऐसी कोई डेंजरस प्लेस दिखती है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का डेंजर उनको रिपोर्ट किया जाता है किसी वर्क पर्सन के द्वारा, तो if the danger is not possible to remove forthwith, withdraw all persons from such places, and shall not leave the place until the danger has been removed in his presence. अगर इस प्रकार का कोई भी डेंजर उनके नोटिस में आता है या फिर कोई पर्सन रिपोर्ट करता है, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहला उनका टास्क ये है कि अगर इफ़ द डेंजर इज़ नॉट पॉसिबल टू बी रिमूव फोर्थविथ, अगर तुरंत उस डेंजर को रिमूव किया जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो सारे ही जो पर्सन्स होंगे, सारे ही वर्क पर्सन जो भी है, उनको विड्रॉ करवाएंगे उस वर्क प्लेस से और खुद उस प्लेस को नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके सामने उस डेंजर को रिमूव नहीं किया जा रहा है. उनके प्रेजेंस में ही उस डेंजर को रिमूव करवाना है. एंड ऑल अप्रोचेस टू द प्लेस, और उस प्लेस पे आने के जितने भी रोडवेज है, जितने भी अप्रोचेस है, हैव बीन फेंस्ड ऑफ, वो खुद फेंसिंग करवाएंगे वहाँ पे, सो एज टू प्रिवेंट पर्सन्स फ्रॉम inadvertently enter such places. Next, the Sardar shall take care that any dangerous operation is carried out with due precautions, and in such cases
shall be present throughout whenever any work of clearing falls of the ground and setting of supports therein is being carried out. सरदार क्या करेंगे? सरदार टेक केयर करेंगे दैट एनी डेंजरस ऑपरेशन इज कैरिड आउट विद द ड्यू प्रिकॉशन. कोई भी डेंजरस ऑपरेशन जो अगर माइंस में हो रहा होगा वो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ में हो, ये टेक केयर करेंगे. इन सच केसेस shall be present throughout whenever any work of clearing falls. कहीं भी अगर फॉल्स अगर हुआ है, रूफ फॉल हुआ है, उसको अगर क्लियर किया जाना हो, एंड अगर सपोर्ट कहीं पे सपोर्ट लगाने का काम चालू होगा, तो उन सारे ही केसेस में वो पूरा काम होने तक वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और उनके प्रेजेंस में वो सारा काम पूरा कंप्लीट करवा के लेंगे. नेक्स्ट क्या है? कॉज द एंट्रेंस to every place which is not in actual use or in course of working or extension to be fenced across the whole width so as to prevent person from inadvertently enter such places. ऐसे प्लेसेस के जहाँ पे भी इस तरीके का कोई डेंजरस ऑपरेशन हो रहा होगा, तो वहाँ के सारे ही जो प्लेसेस है, cause the entrance to every place which is not in actually use or in course of working or extension to be fenced across the whole width. ऐसे सारे ही प्लेसेस पे पूरा विड्थ में फेंसिंग करना है ताकि कोई भी पर्सन जो है वो इन एडवर्टेंटली उस प्लेसेस पे एंटर ना करे. इफ ही फाइंड्स एनी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेबल और नॉक्शियस गैसेस, अगर उनको कोई भी इन्फ्लेमेबल या नॉक्शियस गैसेस कहीं पे जमा दिखते हैं, टेक सच प्रिकॉशंस एज स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 166 एंड शॉल नॉट रिमूव सच एक्यूमुलेशन until he received instructions in that behalf from his superior official. जब तक उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे तब तक उन्होंने ऐसे कोई भी एक्यूमुलेशन को रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी है. जब इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसी के बाद में करनी है. On receipt of information of an incident to any person in his district, proceed at once to the place of accident, inspect the place, and if required, supervise the rescue operation and shall report or send notice of the accident to the manager or assistant manager. अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट, किसी भी पर्सन को अगर किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन अगर उनके पास में आती है, तो माइनिंग सरदार ने क्या करना है? एक बार मतलब प्रोसीड एट वंस, एक बार तो भी उस प्लेस पे विजिट करना है, इंस्पेक्ट करना है पूरी प्लेस को, और अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे अगर रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट होगा तो उस मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन अगर शुरू होगा तो उसको सुपरवाइज करना है. और ऐसे सारे ही एक्सीडेंट्स जो है उनको उनकी रिपोर्ट या तो नोटिस जो है वो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को देनी है. नेक्स्ट, डिवोट द होल ऑफ हिज टाइम टू हिज ड्यूटीज, उनका पूरा समय जो है वो उनकी ड्यूटीज के लिए डिवोट करना है. एंड शैल नॉट लीव द माइन until the end of the shift or until relieved by a duly appointed substitute. जब तक उनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं आ जाता या फिर जब तक उनकी शिफ्ट खत्म नहीं होती तब तक वो अपने माइन को नहीं छोड़ के जा सकते. इफ द माइन इज वर्कड बाय अ कंटिन्यूअस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट्स बिफोर लिविंग हिज डिस्ट्रिक्ट, कॉन्फर विद द सरदार और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन सक्सेडिंग हिम. उनका डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के पहले ही उनको जो भी उनकी जगह पे आगे आने वाले जो माइनिंग सरदार है या फिर दूसरे कॉम्पिटेंट पर्सन है उनके साथ में उन्होंने बात करना है. shall acquaint him with all the matters requiring his personal attention. जहाँ पे उनका पर्सनल अटेंशन रिक्वायर्ड है वो सारे ही जगहें उनको बता देनी है. एंड गिव हिम सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी नेसेसरी, जो भी अगर कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी किसी सेफ्टी ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड या फिर या फिर कहीं पे किसी पर्सन से रिलेटेड अगर सेफ्टी की बात होगी तो उनको सारे ही इंफॉर्मेशन
देके ही फिर उसके बाद में उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ेंगे। See that mining operations in the district of the mine assigned to him under subregulation 1 are carried out as per the code of practices framed under this regulation। क्या है, माइनिंग सरदार ने ये सी दैट, उन्होंने ये देखना है कि माइनिंग ऑपरेशन जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, उनको जो असाइंड डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सीओपी के अंडर में, सीओपी के हिसाब से ही हो रहे हैं कि नहीं, जो कि इस रेगुलेशन के अंडर में फ्रेम की गई होगी। ये सारी चीज़ें माइनिंग सरदार देखेंगे। लास्ट में क्या है, इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग, ओपन कास्ट वर्किंग में क्या क्या करेंगे माइनिंग सरदार, साइड्स ऑफ बेंचेस आर केप्ट प्रॉपरली ड्रेस्ड, ये देखेंगे। उसके बाद में स्टेबिलिटी एंड बेंचेस, स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस इज नॉट एंडेंजर्ड, हॉल रोड्स आर केप्ट मेंटेन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन डम्प्स इज नॉट एंडेंजर्ड एंड डस्ट कंट्रोल मेजर आर इम्प्लीमेंटेड। ये सारी चीज़ें जो है वो माइनिंग सरदार देखेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ओवरमैन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ माइनिंग सरदार, ये हमने अभी देख लिया है। इसके बाद का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।